नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ हुक्मरानों और सरदारों के नाम जो ख़त हैं, इनमें से मेन मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपकी बुक में थोड़े से दिए हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शाह मिस्र के नाम। तो मिस्र का उस दौर में जो हुक्मरान था उसका नाम था मकूकस। ये ईसाई बादशाह था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकूकस को खत लिखा और उसमें ये कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें और अल्लाह को एक माने, मैं आखिरी नबी हूँ। तो कहते हैं कि मकूकस जो था इसने बड़े एहतराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत अपने आंखों को लगाया और ये भी कहा जाता है कि इसका प्रोग्राम था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूं और इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन दरबारियों ने मुखालिफत की। बहरहाल इसने इस्लाम कबूल किया और मकूकस ने आपके कासद का बहुत एहतराम किया और आपकी खिदमत में तोहफे और इसके साथ लोंडियाँ भी भेजी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोंडियाँ भेजी थी मारिया कुप्ती, ये उम्मुल मोमिनीन है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियाँ हैं वो मुसलमान मोमिनों की माएँ हैं, यानी वो उनको उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है कैसर रोम के नाम। ये आपने कैसर रोम का नाम था हरकल, इसको भी खत लिखा, इस्लाम की दावत दी। कैसर रोम जो था ये भी ईसाई बादशाह था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक जब इनको मिला, बड़े इसने भी चूम के आंखों से लगाया और बड़े एहतराम के साथ आपके खत को पढ़ा और आपके सफीर से बहुत ही एहतराम से ये पेश आया। अगला आता है जी वाली दमिश्क के नाम। ये दमिश्क, आपने वाली दमिश्क को भी खत लिखा। वाली दमिश्क हारिस बिन शिमर ने आपके सफ़ीर की बेइज्जती की और उससे कहा जी बड़ा मजहब और बड़ा ये आया, बहरहाल बेइज्जती करके भेजा। और बाद के वाक़यात में हम पढ़ेंगे अपने अकादमी के थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़ीर था इसको इसने कत्ल भी करा दिया, इसी वजह से जंग मौता भी होती है। फिर हबशा के बादशाह नजाशी के नाम। ये नजाशी जो था बड़ा नेक दिल बादशाह था, ईसाई था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ इन्होंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप इस्लाम कबूल कर ले, तो कहते हैं नजाशी ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। उसी वक्त जब इसने कलमा पढ़ा तो इसने कहा कि ये मेरा बेटा है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूँ। तो कहते हैं कि वो बेटा इनका जहाज़ में बैठ के आ रहा था, समुद्री रास्ता था, तो रास्ते में एक तूफान आया और वो जहाज़ डूब गया। बहरहाल तारीख में ये लिखा हुआ है। आगे है शाह फारस खुसरू परवेज। ये फारस जो था ना, ये ईरान इराक यहाँ से लेकर बहुत बड़ी हुकूमत थी। जब इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर जब इसके दरबार में गया, इसने खत देखा, ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, तो इसने खत फाड़ा और कहा कि मेरा गुलाम होकर मुझे खत लिखता है। इसलिए इसने क्या किया कि इसकी यमन में भी इसकी हुकूमत थी, तो वहां के गवर्नर बाज़ान को हुक्म दिया कि फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करके नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। तो कहते हैं कि जब बाज़ान ने आपके पास लोग भेजे कि भाई इसको कहें कि इस तरह खुसरू परवेज जो था उसने हुक्म दिया है तो हमारी मजबूरी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसने मेरा खत पढ़ा है उसने अपनी हुकूमत ख़त्म की है। तो उसी दौरान ये खबर मिली कि उसका बेटा जो था उसने खुसरू परवेज को कत्ल कर दिया और खुद तख्त पर बैठ गया। और अगला खत ये जी शॉर्टकट मैंने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीगी खत लिखे थे उनकी डिटेल बताई है। ये आगे इंशाल्लाह तफसील में मैं बताऊंगा। आगे गज़वा हैबर या जंग हैबर इसको कहते हैं। ये 7 हिजरी को हुई है और ये बनता है 629 ईस्वी। देखें जी, मैंने पहले आपको बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यहूदी जो थे इनको मदीना से निकाल दिया था और ये सारे यहूदी जो थे ये जाकर एक जगह मदीने के करीब आबाद हो गए जिसका नाम खैबर था। क्योंकि ये सोने की तिजारत करते थे और ये पढ़े लिखे भी थे, तो इन्होंने बड़ी तरक्की की और वहाँ बड़े बड़े किले बनाकर रहने लगे। तो और ये मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करते थे, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लश्कर लेकर खैबर की तरफ गए और
آپ یہ خیبر جو تھا بہت بڑا قلعہ تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ اس کے بعد جی اسی طرح ایک وہاں پہ ایک یہودی عورت تھی زینب بن الحارث، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ چل گیا اور اس طرح ان کا منصوبہ ناکام ہوا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا، اور اس سے پہلے یہودیوں کا بڑا پہلوان مرہب تھا جس پر بڑا ناز تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، تو کہتے ہیں کہ ان کا سخت ترین مقابلہ ہوا، مرہب مارا گیا، اور اس طرح جب یہ قلعہ فتح ہوا تو یہودی گھبرا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا کہ ہم جی آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور آپ کی ساری شرائط مانتے ہیں۔ اب ان کو یقینی شکست نظر آ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی جو زرعی پیداوار ہے اس کا آدھا حصہ ہمیں دو، تو ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں۔ اس طرح صلح ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا علاقہ انہی کے حوالے کیا، ان کو مذہبی آزادی دی اور ان سے کہا صرف مسلمانوں کے خلاف آپ نے سازش نہیں کرنی ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر کے واپس آ گئے۔ اور اسی کے راستے میں ایک جگہ آتی ہے فدق، یہ کافی بڑا علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں نے بھی اطاعت قبول کر لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فدق کا علاقہ دے دیا۔ یہ فدق کا علاقہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتح کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت میں آ گیا تھا۔ یہ فدق کا آگے واقعہ ہم پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس بارے میں مختلف باتیں ہوئی ہیں کہ یہ فدق کو بھی بنو امیہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس بارے میں انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو اب اگلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ۔ جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو فتح خیبر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے، مکہ میں 3 دن قیام کیا، خالد بن ولید کی خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، واپسی پر یہ مقام صرف میں یہ شادی سر انجام پائی۔ اس دوران خالد بن ولید اور عمر بن العاص نے اسلام قبول کیا، اور یہ تاریخ اسلام میں آپ کو بتاؤں گا کہ خالد بن ولید وہ عظیم جرنیل تھا اور عمر بن العاص کو فاتح مصر کہا جاتا تھا۔ ان شخصیات نے پاکستان یہ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی اور بڑی بڑی جنگیں لڑی، انشاءاللہ یہ آگے پڑھیں گے۔ تو آج ہسٹری میں یہی ہمارا